हेलो एवरीबॉडी। आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 11, है ना। 11 करेंगे और ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो पिछले ईयर्स में पेपर्स में आए हुए हैं वो सभी क्वेश्चन है ये, है ना। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, एन इक्वेशन ऑफ 4 डिग्री इज गिवन एज, मतलब एक 4 डिग्री की इक्वेशन दी हुई है, इज नॉन एज द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर जीपी। उसके रूट्स किस में है, जीपी की फॉर्म में है ना, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो हमें क्या निकालना है, उसके रूट्स निकालने हैं। तो क्या है, हमें इक्वेशन क्या दी हुई है, 2x की पावर 4 माइनस 15x क्यूब 35x स्क्वायर माइनस के 30x और प्लस की 8 इक्वल 0। ये इक्वेशन दी हुई है कितने डिग्री की, 4 डिग्री है ना, 4 डिग्री की इक्वेशन है। तो हमने इसके अल्फा बीटा गामा डेल्टा, है ना, इसके हमने क्या, ये 4 रूट्स आ जाएंगे ना। क्या है ये, 4 रूट्स हैं। 4 रूट्स हैं, किस फॉर्म में है, आर ई जी पी। 4 रूट्स अल्फा बीटा गामा आर ई जी पी फॉर्म में। पहले हम क्या करेंगे, इसका सम निकालेंगे। सम क्या होता है इसका, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। तो इसमें क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब का गुणांक अपॉन एक्स की पावर 4 का गुणांक, है ना, और माइनस। तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, और अपॉन में क्या है 2, तो 2 आ जाएगा। तो 15/2 इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। उसके बाद एक निकाल लीजिए इसकी प्रोडक्ट निकालिए। तो क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, वो क्या होता है लास्ट वाला टर्म अपॉन एक्स की पावर 4, है ना, उसके डिग्री का अपॉन, तो क्या आ जाएगा 8/2, 2 4 जा 8, इक्वेशन नंबर 2। कि जो अल्फा बीटा गामा डेल्टा होता है, जो कांस्टेंट टर्म होता है, अपॉन जो डिग्री 4 होती है उसका कोफिशिएंट निकाल अपॉन में आ जाता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, वैसे तो बहुत लंबा हो जाएगा क्वेश्चन, लेकिन हम इसको ऑप्शन से करेंगे। ऑप्शन से देखेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या है। अब देखिए हमारे तीनों रूट्स का सम क्या है, 15/2। इसमें ऐसे रूट्स देखिए जिनका सम क्या हो रहा है, 15/2। आप मान लीजिए पहले 1 ये लेके देख लीजिए, 1 2 4 8। अगर हम इसमें 1 2 4 8 लगा रहे हैं तो होने का नहीं। पहली बात तो इसमें अपॉन 2 आ रहा है, तो अपॉन 2 के हिसाब से आप बी ऑप्शन लेके देखिए ना। तो हमने बी ऑप्शन लेके देखा तो कितना आ गया, ये आ जाएगा 1/2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 4। तो इसमें क्या आ जाएगा, यहाँ से 2 ऐसे ही आ जाएगा, 1 प्लस यहाँ ऊपर 2 आ जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 4 12, 12 और 3 15, 15/2। इसका मतलब क्या हुआ, इसका ऑप्शन कौन सा हो गया, बी। तो इसके रूट ये हो गए। वैसे तो ये क्वेश्चन काफी लंबा होगा, लेकिन आपको ये जो क्वेश्चन है वो किससे करना पड़े, किससे करोगे आप ये क्वेश्चन, ऑप्शन से करोगे। ऑप्शन से फटाक से हो जाएगा ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, इफ ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। जो इसका क्यूब रूट है वो क्या है, यूनिटी है, A1 है। तो देन a प्लस बी ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर बराबर ये को हमें लाना है, क्या इसकी वैल्यू होगी, है ना। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, a प्लस बी दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, ए ओमेगा बी ओमेगा स्क्वायर और मल्टीप्लाई में है ए ओमेगा स्क्वायर बी ओमेगा। इन्होंने ये बोला है, क्या क्या दिया हुआ है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो हमें पता ही है कि 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर अगर लिखते हैं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। और एक दिया हुआ है कि ओमेगा क्यूब, जो इसकी क्यूब है जो इसका, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, है ना। तो ये आपको याद रखना है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसे ऐसे लिख लीजिए, ए प्लस बी, इसके अंदर मल्टीप्लाई कीजिए। ए ओमेगा किस में करेंगे तो ए स्क्वायर ओमेगा क्यूब हो जाएगा, इसमें करेंगे तो ए बी ओमेगा स्क्वायर, इसमें करेंगे तो बी ओमेगा की पावर 4 और इसमें करेंगे बी स्क्वायर ओमेगा की क्यूब। अब देखिए जो दूसरा टर्म हमारा 1 हो रहा है उसको 1 कर दीजिए, ए स्क्वायर ये 1 हो जाएगा। इसमें से कॉमन ले लीजिए, क्या कॉमन आ रहा है इसमें से, ए बी, यहाँ क्या बचा ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से इसे हम तोड़ सकते हैं ओमेगा क्यूब और इंटू ओमेगा में, तो एक 1 हो जाएगा, एक ओमेगा बचेगा, और बी स्क्वायर ये भी 1 हो जाएगा। अब देखिए ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की यहाँ से वैल्यू निकाल दीजिए, कितनी हो जाती है, -1। तो यहाँ पुट कीजिए ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी -1 और प्लस बी स्क्वायर। तो कितना आ गया, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस की ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो बताइए किसका फॉर्मूला बन रहा है, ये बन रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें बी ए क्यूब प्लस बी क्यूब, सॉरी क्यूब है ये, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये इसका सॉल्यूशन आ गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर इसका तो बी डी था। नेक्स्ट देखिए, इस सेट
x हैज 3 एलिमेंट, एक सेट है कोई, x हैज 3 एलिमेंट है उसमें, है ना, तो द नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ x, मतलब पावर सेट का भी पावर सेट निकालना है, तो बताना है इसका आंसर क्या आएगा, है ना। तो हमें पता है, हमें इसका फॉर्मूला क्या होता है, हमें पता है पावर सेट का जो एलिमेंट का फॉर्मूला होता है वो होता है द पावर सेट ऑफ एनी, द पावर सेट ऑफ एलिमेंट n, है ना। द पावर सेट ऑफ एलिमेंट का क्या होता है, 2 की पावर n होता है। अब इन्होंने क्या रखा है, पावर सेट, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ पावर सेट, है ना, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ पावर सेट, पावर सेट का पावर सेट, है ना। देखिए यहाँ पर देखिए 2 की पावर n तो था ही, है ना। अब ये मान लीजिए पूरा क्या है हमारा n है, पूरा क्या है n है, और इन्होंने बोला पावर सेट का भी पावर सेट, तो 2 तो रहता है ये फॉर्मूले में, अपॉन n होता है, तो n क्या है हमारा 2 की पावर n पूरा, तो 2 की पावर n। अब 2 की पावर, अब देखिए n हमारा कितना है, इसमें दिया हुआ है ए सेट x हैज 3 एलिमेंट्स, है ना, तो n की वैल्यू कितनी है 3 है, तो कितना आ जाएगा 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 बार करेंगे तो कितना आ जाएगा 256 आ जाएगा, है ना। तो इसका आंसर क्या हो गया 256 हो गया। जो हमारा फॉर्मूला होता है द पावर सेट ऑफ एन एलिमेंट, nth का क्या होता है 2 की पावर n होता है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, इफ 2 इज द रूट ऑफ इक्वेशन, एक हमें इक्वेशन दी है, सबसे पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन दी हुई है हमें x³ माइनस 6x² प्लस 3x प्लस 10 इक्वल 0, इसका एक रूट दे दिया हमें, मान लीजिए अल्फा, मतलब अल्फा बीटा गामा 3 रूट्स है ना, एक रूट हमें दे दिया 2, तो 2 बीटा गामा है, और इसमें डिग्री कितनी है 3 की, तो 3 रूट्स होंगे, एक रूट दे दिया, 2 रूट्स हमें बताने कितने होंगे। देखिए सबसे पहले हम क्या निकालें इसका सम क्या होता है 2 प्लस बीटा प्लस गामा, क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, मतलब x का गुणांक अपॉन x³ का गुणांक और माइनस होता है, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा 6, और नीचे क्या है इसके कुछ भी नहीं, यहाँ पर 1 है तो 1 आ जाएगा। अब कितना आ गया बीटा प्लस गामा इक्वल कितना हो गया 6 माइनस 2 इधर चला जाएगा, तो बीटा प्लस गामा 6 माइनस 2, तो कितना बचा 4। अब हमारा बीटा प्लस गामा है ना, बीटा प्लस गामा की जो वैल्यू है भाई ये 4, हम इसे ऑप्शन से करेंगे। ऑप्शन से कैसे करेंगे कि जिस दो रूट्स का सम 4 होना चाहिए, वही हमारा आंसर होगा। देखिए यहाँ है -1 और 5, -1 और +5 करेंगे तो 4 आ रहा है, ये वाला ऑप्शन सही है। आगे एक बार देख लीजिए कि आगे वाला आता है या नहीं आता है, जैसे -2 5 है, देखो इन दोनों का सम करेंगे तो 3 हो जाएगा, इन दोनों करेंगे तो 9 हो जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है हमारा फर्स्ट वाला, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा -1 5। वैसे हम करेंगे, वैसे तो ये बहुत लंबा हो जाएगा सॉल्व करने में, तो आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करेंगे। अगर कोई हमें रूट दिया हो और दोनों का सम पूछा हो, सॉरी रूट्स पूछे हो, तो आप देखेंगे कि दोनों का सम मतलब क्या बैठ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप आंसर इसका निकाल सकते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना। इसका क्या था, द पावर सेट ऑफ एनी सेट हैविंग एलिमेंट, सॉरी एनी सेट हैविंग एलिमेंट n इक्वल 2 की पावर n द नंबर ऑफ, ठीक है, ये याद रखिए पावर सेट का फॉर्मूला 2 की पावर n होता है, लेकिन इन्होंने पूछा था पावर सेट की पावर सेट, तो पावर सेट की पावर सेट हमने निकाला, ऐसे वाला क्वेश्चन है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इफ a एंड b आर ओड इंटीजर्स, क्या है ओड इंटीजर्स है, देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दी हुई है, तो जो रूट्स ऑफ द इक्वेशन, मतलब इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो रेशनल होंगे, इरेशनल होंगे, नॉन रियल होंगे या इक्वल होंगे, ये हमें बताना है। तो हमें ए बी क्या दिया है, आर ओड इंटीजर्स दिए हुए हैं। देखिए हमारी इक्वेशन है, हम सबसे पहले इसके हमने इसके 2 रूट्स मान लिए अल्फा और बीटा ना, अल्फा बीटा में 2 रूट्स मान लिए इसके, और जो क्या है वो है ए और बी आर ओड इंटीजर्स, देन द रूट्स ऑफ, है ना, तो अल्फा बीटा 2 रूट्स हो गए। अब क्या है अल्फा प्लस बीटा निकालिए, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो क्या आ जाएगा -2a प्लस बी अपॉन 2a, फिर निकालिए अल्फा इंटू बीटा, सी अपॉन ए होता है तो बी, ये सी हो गया ना कांस्टेंट अपॉन x² का गुणांक अपॉन 2a। अब यहाँ देखिए b अपॉन 2a आ रहा है,
यहाँ पर क्या है, ए इज नॉट इक्वल 0, ए जो है नॉट इक्वल 0 होगा, तो ए की वैल्यू क्या है, नॉट इक्वल 0। तो ये कब होता है, ये कब होता है, जब रेशनल की आपने डेफिनेशन देखी होगी, पी बाई क्यू, पी अपॉन क्यू, और जहाँ क्यू की वैल्यू क्या होती है, नॉट इक्वल 0 होती है ना। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, रेशनल। क्या होगा, ये रेशनल होगा ना, ए इज नॉट इक्वल 0। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ एफ मैपिंग आर टेंड्स टू आर, रियल है, आर क्या है, रियल, एफ मैपिंग हो रही है आर से आर, जी की मैपिंग हो रही है आर से आर, इज डिफाइंड बाय, एफ एक्स हमें कितना दिया हुआ है, एफ एक्स दिया हुआ है 4x माइनस 1, और जी एक्स कितना दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो देन एफ ऑफ एफ एक्स निकालना है, क्या निकालना है, एफ ऑफ एफ एक्स हमें फाइंड करना है। तो देखिए एफ, जब एफ एक्स की वैल्यू भरेंगे, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 4x माइनस 1। अब ये पूरा x बन गया है ना, अभी क्या बन गया, पूरा x बन गया। अब फिर दोबारा से करेंगे, इसमें जहाँ x है वहां पर क्या लिख देंगे, 4x माइनस 1। तो इसमें पहले तो 4 आ जाएगा, 4 x की जगह क्या आ जाएगा, x की जगह हो जाएगा 4x माइनस 1, तो 4x माइनस 1 और माइनस 1, अब इसे सॉल्व कर दीजिए, 4 चौक 16x, 4 माइनस 1 16x माइनस 5। तो इसका आंसर क्या आ गया, 16x माइनस 5। तो हमने इसके कितने 6 क्वेश्चन देखे। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जितना भी हो सकेगा मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँगी जो एग्जाम ऑफ व्यू से अच्छे हों, मतलब बेस्ट होंगे, है ना। धन्यवाद।